बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब दोस्त? इस मौजू पे पहले भी मैं एक दो वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन चूंकि 2025 में 2024 में बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत स्पीड में कवानीन चेंज किए टर्किश गवर्नमेंट ने टुवर्ड्स दोज पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट हियर इन टर्की। और स्पेसिफिकली वो लोग जो लंबे अरसे के लिए रुकना चाह रहे थे, खाली इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे थे, या तो वो परमानेंट रेजिडेंसी लेना चाह रहे थे जो लीड करे सिटीजनशिप की तरफ, या डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करके जो है वो बीसीआई जो आप कह लें थ्रू इन्वेस्टमेंट आपको सिटीजनशिप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। कुछ लोग हैं, यानी दो तीन तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं और पासपोर्ट उठा लेते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, फॉर द पासपोर्ट पर्पस दुनिया ट्रैवल करने के लिए। और कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ माइग्रेट कर रहे होते हैं, उन्हें खाली पासपोर्ट नहीं चाहिए होता है, वो अपनी पूरी फैमिली और बच्चों का फ्यूचर स्क्वेयर करने के लिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री चले जाते हैं। सो वाई वी नीड सेकंड पासपोर्ट? बेसिकली अपना लाइफस्टाइल बेहतर करने के लिए, खासतौर पे जो हम साउथ एशियंस हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे इंडिया है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, हमारे ममालिक में जितना मर्जी तरक्की चली जाए, हम उन चीज़ों को मीट नहीं कर सकते हैं जो यूरोप में या इंग्लिश कंट्रीज के अंदर होता है। सो साउथ एशियंस के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? या वो लोग जो पिछले कुछ अरसे में इंग्लिश कंट्रीज में या यूरोप में जाके बैठे हुए हैं, गल्फ कंट्रीज में बैठे हुए हैं, लेकिन वो अपनी फैमिलीज को नहीं बुला पाते हैं। सो उनके लिए एक थर्ड कंट्री होना चाहिए जहां पर वो सेफ सिक्योर रह सकें। ये दो तीन कंडीशंस हैं। सो किन तरीकों से आप टर्किश सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं? द मेन थिंग, आप किन चीज़ों से टर्किश सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं? 7 डिफरेंट तरीके हैं जिनसे आप सिटीजनशिप को अवेल कर सकते हैं। मैं वन बाय वन जो है आपको गाइड कर देता हूँ। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, जी और कोई तरीका, और कोई तरीका? तो आज हम सारे ही तरीके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करें ताकि आपको डिटेल टर्की से रिलेटेड और यूरोप की रेजिडेंसी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। खाली मंजन नहीं, जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिले। तुर्की 10 साल हो गए हैं हमें यहाँ पर काम करते हुए, और एक लंबा अरसा है। डे वन से लेके आज तक मैंने हर साल बहुत सी नई चीजें होती देखी हैं। और खास तौर पे कोरोना के बाद 2020 और कोरोना की सेकेंड वेव 2021 के बाद जो फ्रीक्वेंट चेंजेस आई हैं यूरोप में और स्पेसिफिकली तुर्की के अंदर, ये इन्होंने बिल्कुल 360 एंगल चेंज किया, अपसाइड डाउन कर दी हर चीज। एनीवे, हाउ टू अवेल टर्की सिटीजनशिप? सबसे पहली चीज, बाय बर्थ। लेकिन यहां पर एक चीज कंफ्यूजन है, आप ये जहन में रखें। बाय बर्थ से मुराद वो बच्चे जिनका कोई एक वालदा या वालिद तुर्क हैं। उस सूरत में तुर्की में पैदा होने वाला बच्चा सिटीजनशिप का अहल है, अदरवाइज नहीं। यानी कोई फॉरनर आए हैं, रह रहे हैं, रेजिडाइट किया है और वो बच्चा पैदा होता है, तो वो एलिजिबल नहीं है सिटीजनशिप के लिए। वो बच्चा जिसके पेरेंट्स, माँ या बाप, दोनों में से कोई एक अगर तुर्क है तो सिटीजनशिप अवेल कर सकता है। तो बाय बर्थ बड़ा, ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस पे जाके देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है, तो मुझे लगा इसको आपको क्लियर कर देना चाहिए। दूसरे नंबर पे है बाय डिसेंट। अब इसमें हमारे